Raising startup मतलब raising money, और raising money मतलब lots of important decisions. And on the initial stage, those decisions are either good or looks good. In this video, I'm gonna tell you a fictional story of a fictional founder जो स्टार्टिंग में अपनी कंपनी का 100% ओन करती थी, बट ओवर द इयर्स थ्रू सम डिसीजंस उसकी जो इक्विटी है वो 100% से घट के इतनी कम हो गई कि दैट इन्वेस्टर्स हैव किक्ड देम आउट ऑफ हर ओन कंपनी. सो स्टार्टअप फंडिंग के बारे में आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जो कि हर फाउंडर्स को पता होनी चाहिए before they even get stuck in their situation. And by the end of this video, you will understand the revenue-based financing क्या होती है, कैसे काम करती है, how investor use trench investment to get control of a company from a founder, and हर founder के लिए cap table management क्यों बहुत ज़्यादा important है. So I am going to explain each idea through a single founder story, जिसने अपनी जर्नी में एक भी गलत डिसीजन नहीं लिया, but she still lost the control of her company. Let's call the founder Mira. So a few years back, Mira ने अपने खुद का own skincare brand start करा था from her own kitchen in Bangalore. Her brand was doing 50 lakh rupees a month. Customers were loving it. The growth was decent, but she was facing a problem that every D2C founder can relate. Growth need cash. हर एक रुपए जो कमा रही थी went back straight into their inventory and ad spend. अब यहाँ पे उनको अगर ग्रोथ तेज करनी थी तो they want money. And she didn't want to give up her equity because अगर वो इस टाइम पे फंडिंग उठाती then the valuation will be much lower because her monthly revenue is low. And then someone told her about an investment strategy जहाँ पे इन्वेस्टर आपको 50 लाख रुपए सिर्फ 2 दिन में देगा और वो आपसे ना इक्विटी लेगा ना कोई कोलेटरल लेगा. दे विल जस्ट टेक अ स्लाइस ऑफ अवर मंथली रेवेन्यू जब तक वो अपना एग्रीड मल्टीपल वापस रिटर्न ना ले. एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग. और रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग आज के टाइम में इंडिया में बहुत ही ज्यादा बूम हो रहा है क्योंकि उसमें इक्विटी नहीं देनी पड़ती है और फाउंडर्स को लगता है कि फ्री कैश है, बट इट्स नॉट अ फ्री कैश. It's non-dilutive money. So let me tell you what exactly she agreed to. मेरे को कैश अपफ्रंट मिलेगा without giving any equity or collateral, but she has to pay a percentage of her monthly revenue जब तक इन्वेस्टर अपना एक agreed multiple recover ना कर ले. तो मेरे ने 50 लाख रुपए उठा लिए and agreed to pay 1.5x of that, मतलब 75 लाख रुपीस, और हर मंथ का 8% जो है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर को जाएगा. एंड ऑनेस्टली फाउंडर्स को आरबीआई बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि इट्स नॉन डायल्यूटिव मनी. आपको अपना ना इक्विटी देना पड़ेगा ना कोई कोलेटरल देना पड़ेगा. एंड द पेमेंट फ्लेक्स विद द बिजनेस. मतलब अगर आपका महीना अच्छा है तो आपको ज्यादा रुपीज देने पड़ेंगे और अगर आपका महीना खराब गया तो देन यू हैव टू पे लेस. इट्स नॉट एन ईएमआई जिसमें एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता है, जिसमें फाउंडर को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है अगर उनका महीना खराब गया हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स वेरी फास्ट. फंडिंग में क्या होता है, आपका जो पैसा है वो कई महीनों में आता है, बट इन रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग आपको जो पैसा है वो आपका डायरेक्टली अकाउंट में आता है थ्रू योर जीएसटी डाटा एंड योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन. इंडिया में गेट विंटेज, क्लब, वेलोसिटी और रिकर क्लब कुछ ऐसे बड़े टॉप फंडिंग फर्म्स हैं जो कि रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग देते हैं स्टार्टअप्स को. सो मेरा के लिए विद स्टडी रेवेन्यू एंड हेल्दी मार्जिन दिस वाज क्वाइट अ रीजनेबल गुड मूव. बट जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, आरबीएफ इज नॉट अ फ्री मनी, इट्स अ नॉन डायल्यूटिव मनी. बोथ आर नॉट द सेम थिंग. सो लेट्स डू द एक्चुअल मैथ. अब यहाँ पे मीरा ने 50 लाख रुपए लिए एंड एग्रीड टू पे 75 लैक्स, मतलब 50% ज्यादा. अगर मेरा का ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो 1 या 1.5 साल में पूरा 1.5x चुका देती है, देन हर एनुअल इंटरेस्ट रेट बिकम अराउंड 30 to 50%, जो कि किसी बैंक लोन से बहुत ही ज्यादा है. एंड हियर्स द पार्ट दैट एक्चुअली स्क्वीज द बिजनेस ऑफ मीरा. आरबीएफ जो होता है वो एक हार्ड क्लेम होता है आपके रेवेन्यू में. नाउ व्हाट हैपेंस इज ब्लॉसम का टाइप मंथ आ गया, द शिपमेंट गेट्स स्टक और जो एड कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बट शी स्टिल हैज टू हैंड ओवर 8% ऑफ हर मंथली रेवेन्यू बिफोर सैलरीज, बिफोर रेंट्स, बिफोर री इन्वेस्टिंग इन ओन बिजनेस. और यहाँ पे मीरा ने वही करा जो कि कोई भी अदर स्ट्रेस फाउंडर करेगा. शी टुक अ सेकंड आरबीएफ फैसिलिटी फ्रॉम अनदर प्लेटफॉर्म. नाउ शी हैड टू गिव हर 16% ऑन एवरी रुपी दैट शी अर्न. So here she learned the first lesson. RBF is not a scalper, it's not a lifetime. RBF is used for short term financing. मतलब RBF आप तभी लो जब आप उसको एक short amount of period में उसको आप वापस repay कर सकते हैं. And never sell too much RBF because it can put a massive strain on any business. Now Mira got through that phase और अब उसका जो business है वो 40 lakh rupees per month करने लगा. And since her business was growing, it attracted large VCs. Which brings us to our second decision. Now, she got a call from big VC and they offered her 8 crore rupees. She'd finally be a funded startup, but then she read the deal. उसमें लिखा था the 8 crore wasn't coming as 8 crore. I'll tell you again. The 8 crore wasn't coming as 8 crore. They are coming in tranches. मतलब they are coming in parts. 3 करोड़ upfront में, 2.5 करोड़ जब ब्लॉसम मंथली रेवेन्यू 1 करोड़ करने लग जाए
और बाकी का पैसा जब ब्लॉसम जो है वो 3 मेजर सिटीज में एक्सपेंड कर जाए। वीसी ने स्माइल करके बोला दैट इट्स जस्ट अ माइलस्टोन बेस्ड फाउंडर लैंड कैपिटल। She signed the deal, but here's one thing that she didn't consider. What will be the terms and conditions of the investors? The investors said they will still back them up, but they have to focus on getting milestone. Now that's called a tranche investment. This is where the power quietly shifts from founder to the investor. अब VCs को ट्रेंच इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें जो अपना पैसा है वो स्टेजेस पे देना पड़ता है एंड दे गिव देयर मनी टू सेवरल स्टार्टअप। और जो भी अच्छा करता है आई मीन जो भी माइलस्टोन हिट करता है they are bound to get growth, right? So they'll invest their more money in that startups। और जो milestone hit नहीं कर पाता है, जो grow नहीं कर पाता है, फिर वहां पे वो deal cancel हो जाती है because the VC has the upper hand. They just bet a part of their investment and watch you execute. It's like they have put a leash on you और जो milestone है वो एक remote control बन जाते हैं for the founder's behavior. Now let's see what it did to Mira. To unlock the next tranche, she has to do 1 crore rupees in monthly revenue. तो मीरा ने जो रेस फंडिंग है वो डिस्काउंट्स में लगाना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एड्स चलने लगी, जिसके कारण जो उसके मार्जिन है वो धीरे धीरे बहुत ही कम हो गए। एंड शी स्टार्टेड बर्निंग हियर, शी स्टॉप बिल्डिंग द बिजनेस एंड स्टार्टेड चेजिंग द माइलस्टोन एंड देन द मार्केट टर्न। एक इन्फ्लेशन आया जिसके कारण जो उसकी ग्रोथ है वो स्लो हो गई एंड शी मिसेस द माइलस्टोन बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट। शी गॉट सैड बिकॉज शी थॉट शी इज गोइंग टू गेट ऑल हर 8 करोड़ रुपीज, जिसके कारण उसने बहुत ही ज़्यादा हायरिंग कर ली। शी स्टार्टेड बर्निंग अ लॉट ऑफ मनी एंड द मार्जिन वर वेरी लो। और यहाँ पे जो VC के पास है वो एक अपर एंड आ गया फॉर द नेगोशिएशंस। नाउ द VCs came back and said that we'll still give you the second part of your money but on our terms। मतलब कम वैल्यूएशन, ज्यादा बोर्ड शीट और ज्यादा कंट्रोल ऑफ द कंपनी एंड रेजिंग द मनी एट अ लोअर वैल्यूएशन देन योर प्रीवियस राउंड, मतलब डाउन राउंड। एंड शी couldn't walk away and agreed to the terms of the new negotiation क्योंकि उसका और कोई चॉइस ही नहीं थी बिकॉज उसको सैलरीज पे करनी थी, उसको रॉ मटेरियल्स के पे करना था एंड देयर आर मेनी मोर पेमेंट्स दैट शी हैड टू डू टू कीप हर स्टार्टअप और बिजनेस गोइंग। नाउ हियर शी लर्न द सेकंड लेसन, नेवर लेट योर सर्वाइवल डिपेंड ऑन अ ट्रेंच दैट यू हैवंट रिसीव्ड येट। और पहला ट्रेंच उतना ही उठाओ जो आपको फंड कर सके फ्रॉम 12 to 18 मंथ्स, क्योंकि अगर आपके मार्जिन घटते हैं और आप बर्न करने लगते हो और अगर आपको जो टाइमलाइन है सेकंड ट्रेंच उससे पहले आपके पास पैसा खत्म हो जाता है, then you don't have to raise bridge funding, right? सो शी टुक योर डाउन राउंड, जिसके कारण उसका जो कंट्रोल है कंपनी वो कम हो गया और उसके शेयर परसेंटेज भी कम हो गया। नाउ यू नो हाउ इंपॉर्टेंट these decisions are to your startups or your company. Now the next part is where things really get interesting. Subscribe to me to get on the second part and learn more about startup strategies, marketing strategies and funding strategies। और भी जो भी चीज़ आप पढ़ सकते हो मैं आपको सब बताऊंगा विद इन माय नॉलेज।